20 साल पूरा एक दौर, एक ऐसा चेहरा जिसने बिहार की राजनीति को अपने मुट्ठी में रखा। लेकिन आज वो चेहरा, वो कुर्सी और वो दौर सब खत्म हो गया। क्या बिहार में सत्ता का सबसे बड़ा साइलेंट तख्ता पलट हो चुका है? क्या ये इस्तीफा है या प्लान्ड एग्जिट? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब बिहार में सुशासन बाबू का युग खत्म और नया सम्राट युग का शुरुआत? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। आज हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार के इस्तीफे के पीछे की पूरी कहानी, सम्राट चौधरी के अचानक उदय का सच और वो राजनीतिक खेल जो कैमरे के सामने नहीं दिखाया जा रहा। ये सिर्फ खबर नहीं है, ये बिहार की सत्ता का रीसेट बटन है और इसका असर पूरे देश की राजनीति पर पड़ेगा। तो वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा क्या ये बदलाव बिहार को बदलेगा या सिर्फ चेहरा बदला है। दोस्तों, कल्पना कीजिए बिहार की सत्ता की उस भव्य कुर्सी पर 20 साल तक एक ही शख्स बैठा रहा, नीतीश कुमार यानी सुशासन बाबू। वो शख्स जिसने बिहार को अपराध, भ्रष्टाचार और अराजकता के अंधेरे से निकालने का वादा किया था। लेकिन आज 14 अप्रैल 2026 को अचानक वो कुर्सी खाली हो गई। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और अब बिहार को एक नया सम्राट मिलने जा रहा है, सम्राट चौधरी। क्या यह सिर्फ नाम की संयोग है या बिहार की राजनीति में सच में एक नया सम्राट युग का उदय हो रहा है? क्या 20 साल का नीतीश युग आज हमेशा के लिए खत्म हो गया? क्या बीजेपी पहली बार बिहार की सत्ता पर सीधे कब्जा करने जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या नया मुख्यमंत्री बिहार को वो बदलाव दे पाएगा जो लोग उम्मीद कर रहे हैं? दोस्तों, जिसने बिहार की हर सियासी उथल पुथल को करीब से देखा है, आज इस खास रिपोर्ट में हम खोलेंगे बिहार की इस ऐतिहासिक घड़ी के हर राज को, पूरी सच्चाई बिना किसी रंग रूप के। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें वो भी बातें हैं जो मुख्य धारा के चैनल आपको नहीं बताएंगे। दोस्तों, आज का दिन बिहार के लिए सिर्फ एक इस्तीफे का दिन नहीं है, ये एक युग का अंत है। सुबह नीतीश कुमार ने अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक बुलाई। मंत्रियों के चेहरे भावुक थे। नीतीश जी ने मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश की और दोपहर में राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया। लगभग 20 साल तक बिहार की कमान संभालने वाले नीतीश कुमार अब राज्यसभा सांसद बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब वो नई भूमिका में काम करेंगे, लेकिन जैसे ही नीतीश का इस्तीफा हुआ, पटना में बीजेपी मुख्यालय में हलचल शुरू हो गई। शाम को बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। बैठक में विजय कुमार सिन्हा ने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा और क्या, सब लोगों ने तालियां बजाकर सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया। सम्राट चौधरी अब बीजेपी विधायक दल के नेता बन गए हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूं। कल यानी 15 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे लोक भवन में बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये पहला मौका होगा जब बीजेपी का कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असल खेल तो अब शुरू होता है।
क्योंकि सवाल ये नहीं है कि नीतीश गए, सवाल ये है कि उन्हें हटाया गया या उन्होंने खुद रास्ता चुना। और अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो असली ताकत किसके हाथ में होगी, बीजेपी या पर्दे के पीछे कोई और? आगे जो आप सुनेंगे वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अब सवाल ये उठता है, आखिर सम्राट चौधरी कौन है? क्यों उनका नाम अचानक सबसे ऊपर आ गया? सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को मुंगेर जिले में हुआ। उनका असली नाम राकेश कुमार था। बाद में सम्राट कुमार मौर्य और फिर सम्राट चौधरी। राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता शकुनी चौधरी समता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। 7 बार विधायक और सांसद रहे। मां पार्वती देवी भी तारापुर से विधायक रही। सम्राट जी की राजनीतिक यात्रा बहुत ही दिलचस्प है। 1990 के दशक में उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से शुरुआत की। फिर 2014 में जेडीयू के जीतन राम मांझी सरकार में मंत्री बने। बाद में बीजेपी में शामिल हुए और 2023 में वे बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने। 2024 में नीतीश कुमार जब एनडीए में लौटे तो सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बने और गृह मंत्रालय भी संभाला। वे तारापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और सम्राट जी की भूमिका अहम रही। उनकी जाति कुशवाहा यानी कोयरी है। वो ओबीसी में महत्वपूर्ण वर्ग है। नीतीश कुमार कुर्मी है तो लव कुश समीकरण अब भी कायम रखने की कोशिश दिख रही है। तो दोस्तों, अब जरा उस कसम वाली कहानी पर आते हैं। कुछ साल पहले जब नीतीश महागठबंधन में गए थे तब सम्राट चौधरी ने सार्वजनिक रूप से केसरिया पगड़ी पहनकर कसम खाई थी। वे नीतीश कुमार को पद से डिथ्रोन करेंगे। आज वही सम्राट नीतीश की कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। क्या ये इस्तीफाक है या राजनीतिक का खेल? नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद सम्राट चौधरी को व्यक्तिगत रूप से बधाई दी और उन्होंने माला भी पहनाई। सम्राट जी ने कहा कि वे नीतीश जी के विजन को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या नई सरकार पुरानी नीतियों को ही जारी रखेगी या कुछ नया करने वाले हैं? अब बात करते हैं नई सरकार की। सूत्र बता रहे हैं कि 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। जनता दल यू कोटे से नीतीश कुमार के बेटे श्री निशांत कुमार और विजय चौधरी के नाम चर्चा में है। यानी लव कुश समीकरण अभी भी बरकरार रहेगा, लेकिन असली ताकत बीजेपी के पास होगी। बीजेपी के पास होगी क्योंकि वे सबसे बड़ी पार्टी है। दोस्तों, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, बिहार की राजनीति कभी सीधी नहीं होती। नीतीश युग में सुशासन की बातें हुई, सड़कें बनी, अपराध कम हुआ, लेकिन बेरोजगारी, पलायन और उद्योगों की कमी आज भी है। अब नया मुख्यमंत्री क्या करेगा? क्या बिहार की नौकरियां दे पाएगा? क्या शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार ला पाएगा? या फिर पुरानी जाति की राजनीति ही चलेगी? सम्राट चौधरी की संपत्ति भी चर्चा में है। उनकी घोषित संपत्ति करीब 11 करोड़ रुपए है। कोई कर्ज नहीं है। शिक्षा में डॉक्टरेट है, लेकिन उन पर 2 आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। राजनीति में विवाद तो चलते रहते हैं, लेकिन अब जब वे मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो ये सवाल उठेंगे कि वे कैसे पारदर्शिता बनाए रखेंगे। कल शपथ ग्रहण के बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा। कौन कौन मंत्री बनेगा, जनता दल यू को कितनी मंत्रालय मिलेगी, ये सब कल साफ होगा। लेकिन एक बात तय है, बिहार में अब बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार बनेगी।
दोस्तों सोचिए, बिहार ने पिछले 36 साल में सिर्फ 4 मुख्यमंत्रियों को देखा है, लालू यादव, राबड़ी देवी, नीतीश कुमार और अब सम्राट चौधरी। यादव परिवार ने 15 साल राज किया, नीतीश ने 20 साल। अब नया चेहरा आया है। क्या ये नया चेहरा बिहार को नई ऊंचाई देगा या फिर सत्ता का खेल वही पुराना चलेगा? मैं 20 साल से नीतीश के हर चरण को देखा है। महागठबंधन, एनडीए, फिर महागठबंधन, फिर एनडीए। हर बार नीतीश ने सत्ता बचाई, लेकिन इस बार वो खुद कुर्सी छोड़ रहे हैं। क्या उन्होंने सम्राट चौधरी को अपना उत्तराधिकारी माना या बीजेपी ने फैसला लिया, सम्राट चौधरी ने पहला बयान दिया, वे नई जिम्मेदारी को निष्ठा से निभाएंगे, पीएम मोदी और अमित शाह से मार्गदर्शन लेते रहेंगे। लेकिन बिहार के युवा क्या चाहते हैं? वे रोजगार चाहते हैं, अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं और एक ऐसा बिहार जहां पलायन न करना पड़े। क्या नई सरकार इन उम्मीदों पर खरी उतरेगी? क्या सम्राट चौधरी नीतीश के सुशासन आगे बढ़ा पाएंगे या कुछ नया मॉडल लाएंगे? दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ बिहार का नहीं है, पूरे देश की राजनीति का असर पड़ेगा। बिहार 2025 चुनाव के बाद एनडीए की सरकार थी, अब बीजेपी मजबूत हो गई है। 16 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। अब कुछ सवाल जो आपके मन में घूम रहे होंगे। क्या नीतीश कुमार पूरी तरह राजनीति से दूर हो जाएंगे या पर्दे के पीछे रहेंगे? सम्राट चौधरी का रुतबा कितना मजबूत होगा जब जनता दल यू भी साथ है? बिहार के विकास के लिए नई सरकार क्या एजेंडा लेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या बिहार का आम आदमी, किसान, मजदूर, छात्र को फायदा होगा? मैं आपको बताऊं, मैं एक बात सीखी है कि सत्ता बदलती है लेकिन समस्याएं वही रहती है। अब देखना यह है कि नया सम्राट इन समस्याओं से कैसे निपटता है। कल शपथ ग्रहण के बाद कौन कौन मंत्री बना, क्या क्या वादे किए? दोस्तों, आप सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनते देखकर क्या सोच रहे हैं? उम्मीद है या चिंता? अंत में एक बात, राजनीति खेल है लेकिन बिहार का भविष्य इससे जुड़ा है। सच्चाई जानना जरूरी है। तो दोस्तों, 20 साल बाद बिहार की सत्ता का चेहरा बदल गया है, लेकिन क्या सिस्टम बदलेगा? क्या सम्राट चौधरी सच में सम्राट बनेंगे या सिर्फ एक नया चेहरा होंगे उसी पुरानी राजनीति का? क्या बिहार को अब मिलेगा रोजगार? क्या रुकेगा पलायन या फिर जाति और समीकरण ही तय करेगी भविष्य? सवाल बहुत है और जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, दिल से जवाब दीजिए, क्या आप इस बदलाव से खुश हैं? क्या आपको लगता है कि बिहार अब बदलेगा? तो दोस्तों, अब अंत में मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। सवाल पूछते रहें, सच तक पहुंचते रहें। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और आप हमें और भी बेहतर करने के लिए सुझाव जरूर लिखें। अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह की नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।